ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कोशिश ये रहती है कि मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं और कैमरा उस वक्त निकालूं कि जब मेरे पास बोलने के लिए कुछ हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए हो। रेंडमली वीडियोस बनाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही खाम इधर उधर की हाँकना तो मैं नहीं समझता कि किसी का भी जो है ना इंसान टाइम ज़ाया करे। सिर्फ इस वजह से कि बस आपको यूट्यूब वीडियो बनानी है और यूट्यूब पे डालना है, तो उसकी वजह से आप इधर उधर की हाँकते रहें जब तक आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आगे वाले को चाहिए हो, या कम से कम उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी नॉलेज में इजाफ़ा करे। आज 13 जनवरी 2025 है और कनाडा में हमें 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन से ज़्यादा हो गया है। मैं एग्जैक्ट नंबर जो है वो डिस्प्ले कर दूँगा स्क्रीन पे कि कितने दिन हो गए हैं। बहरहाल इन 100 दिनों में कनाडा को कैसा पाया जिस पर बात कर लेते हैं। इसके काफ़ी सारे पहलू हैं। एक ये है कि ज़ाती तौर पे मुझे कनाडा पसंद है या नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि जॉब मार्केट, बिज़नेस, गवर्नमेंट, बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। उसकी बेस के ऊपर ही आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं अगर आप लोग इमिग्रेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं कंक्लूसिवली बोलूं तो ये सारी की सारी रिसर्च जितनी भी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये पहले मैं कर चुका था। उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। प्रोज एंड कॉन्स पूरी दुनिया में हर जगह पे होते हैं। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकते हैं ये 100% परफेक्ट है। मैं इस टॉपिक पे समझता हूँ कि अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो अच्छी खासी लंबी हो जाएगी कि मैंने दुबई क्यों छोड़ा। पहले तो ये कि मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, फिर उसके बाद मैं दुबई में सेट हो गया था, 20 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो फिर मैंने दुबई क्यों छोड़ा और मैं कनाडा क्यों आया। तो इसके ऊपर बात करेंगे। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारी जो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन है ये एक वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। टाइटल शायद होगा कि मैंने दुबई क्यों छोड़ा। अभी तो मैं आया हूँ डॉलरामा से डिश वाशर और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, आपको वॉलमार्ट से ज़रा महंगी मिलती हैं। तो डॉलरामा से मैंने डिश वाशर ले लिया। 2.7 का था, टैक्स के साथ कोई 2.8 समथिंग बना है। अब मैं आया हूँ वॉलमार्ट से दूध लेना है। ये भी मैं आपको लगे हाथों दिखा दूँगा, क्योंकि मुझे आप लोग बोलते हैं कि सब कुछ फिल्म किया करें और चीज़ों की प्राइसेस वगैरह शायद लेना चाहते हैं आप लोग उसका आइडिया। तो मैं वॉलमार्ट के अंदर से जो चीज़ें लेनी है वो मैं फ़िल्म करके आपको दिखा दूँगा। जी, अब मैं हूँ वॉलमार्ट में। ये सेक्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, और इस तरफ जो है आपके बिस्किट्स, चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें हैं। उसके पीछे आपको क्लोथिंग काफ़ी बड़ा है, अगर आप देखें उसको लाइट्स कहाँ तक जा रही हैं। तो ये है वेस्टब्रुक मॉल के साथ वाला वॉलमार्ट कैलगरी में। तो मैं सीधा जा रहा हूँ दूध उठाने, और दूध की प्राइसेस फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और कंपैरिजन जो मैंने लास्ट वीडियो में एक बनाई थी उसके अंदर कैलगरी की जो ग्रोसरी की प्राइसेस हैं वो मैंने आपको बताई थी। एज़ कम्पेयर टू दुबई तो ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो यहाँ पर वो एक्सपेंसिव है। शायद लैंड डिस्टेंस की वजह से है, जो उसको ट्रांसपोर्टेशन लगती है, इसकी वजह से प्राइसेस ज़्यादा पड़ती हैं कैलगरी में। तो सामने वाला सेक्शन है वो दही का है, और इस तरफ जो है दूध का है। दूध ऑर्गेनिक भी होता है और क्रीम हटी हुई यानी कि मलाई हटी हुई भी होती है कुछ के अंदर। जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो येलो कैप वाला करते हैं, हम भी यही यूज़ करते हैं। बाकी फ्लेवर्ड मिल्क भी है, ये चॉकलेट वाला है। और उस तरफ ऑर्गेनिक है, वो 4 लीटर का कैन $11 का है। और ब्लू कैप, पर्पल कैप, पिंक कैप, तो ये डिफरेंट है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, येलो कैप वाला, ख़त्म भी हुआ है। तो इसके ऊपर जो एक्सपायरी है वो है बेस्ट बिफोर जैन 26, ये यूज़ करते हैं हम लोग। और अब मुझे लेना है बेकिंग सोडा, तो वो बेकिंग सोडा उठाते हैं और फिर घर को। ये इस तरफ मीट है, मीट एंड सी फूड, इसमें हलाल चिकन और आपको
बीफ मटन जो है ना वो मिल जाता है वॉलमार्ट में। अब मैं ढूंढ रहा हूँ बेकिंग पाउडर, ऑनियन पाउडर, करी पाउडर। यार ये जो ज़नाना काम होते हैं ना औरतों के करने वाले, इनसे मेरी जान जाती है और मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। ये जो किचन की शॉपिंग है ना, मेरे लिए मोस्ट बोरिंग जो काम है ना वो यही है। अब पता नहीं ये कहाँ पे मिलेगा। साथ में आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैं साथ साथ फिल्म भी कर रहा हूँ और होना चाहिए यहीं कहीं पर, क्योंकि सेक्शन यही है। पूछना पड़ेगा शायद। Excuse me, bro. Yes. Where can I find baking powder? It's here. It's there. ये देखें, अच्छा हो गया ना, बेकिंग सोडा वो सामने पड़ा हुआ है। आएगा। आम मैं कुकिंग में अनाड़ी, आता नहीं है कुछ बनाना, तो ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये रहा है बेकिंग पाउडर, ये चाहिए। ये जो इनके शौक होते हैं ना वो बेकिंग वाले, ये लेना है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, ये बैग आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है डोलरामा वाला बैग, और इसके साथ इसी तरह का बैग वॉलमार्ट का भी होता है। तो बेसिकली ये लोग प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उसको डिस्करेज करने के लिए सभी लोगों के पास इसी तरह के बैग होते हैं, और ये उसके लिए हैं, आई मीन इको फ्रेंडली हैं ये वाले बैग्स। ये हो गए या डोलरामा वाले हो गए, लोगों के अंदर इन्होंने ये आदत डाल दी है कि इसको रीयूज़ करते हैं लोग, क्योंकि हर बार जब भी आप आएंगे नहीं तो आपको बैग परचेज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास इस तरह के 3-4 बैग्स हैं, डोलरामा का है, वॉलमार्ट का है। इसी को मतलब वो पुराने ज़माने वाली बात है, जब हमारे बाप दादा शॉपिंग के लिए जाते थे ना तो वो थैले लेकर जाते थे कपड़े वाले, तो अभी हम वही लेकर आते हैं। ये देखें, ठीक है जी। और अभी काउंटर जो हैं यहाँ पे वो सेल्फ़ चेकआउट वाले होते हैं वॉलमार्ट में। केयरफोर में भी शुरू हो गए थे दुबई में, मेरे ख्याल से सामने वाला खाली है। तो ये मैं पेमेंट करता हूँ इसके ऊपर, फिर आपको बताता हूँ। तो ये बारकोड स्कैन करना होता है। ये आपका दूध हो गया, फिर उसके बाद ये व्लॉगिंग जो है ना बहुत मुश्किल काम है, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये हो गया बेकिंग पाउडर। ये स्क्रीन के ऊपर कितने आ गए, तकरीबन 9.35। तो इसको पे करते हैं, मुझे सेम फ़ोन से पे करना है और फिर जो है मैं आपको पे करके मिलता हूँ। फ़ोन के कलर्स के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कनाडा में 100 दिन, मैं इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। मेरे कनाडा में 100 दिन कैसे रहे और कनाडा मुझे कैसे लगा इन 100 दिनों में। मेरे कनाडा के 100 दिन वर फुल ऑफ स्ट्रगल। मैंने एक पोस्ट देखी थी, बहुत ज़बरदस्त किसी ने बात की थी। देखें, कोई अच्छी चीज़ अगर कोई बंदा बोलता है ना तो आपको ज़रूर उसको एडमायर करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बेसिकली मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये चॉइस है। स्ट्रगल एक ऐसे चौकीदार की है जो कि सर्दी के अंदर बैठता है, सारी रात बाहर गेट पर पहरा देता है, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाता है, उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, और उसी तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ाता है और कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में सक्सेस लेता है जितनी उसको मुयस्सर है। उसको स्ट्रगल बोलते हैं। हम जो कर रहे हैं ये चॉइस है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, हमने पिक किया है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो पिक नहीं कर सकता है, तो स्ट्रगल उसको बोलते हैं, इसको चॉइस बोलते हैं। लेकिन आप जो भी लोग आते हैं, आई मीन इमिग्रेंट्स, वो आपको लंबी लंबी फेंकते हैं कि बहुत स्ट्रगल की शुरू में और बहुत पापड़ बेले और बहुत ये किया और बहुत वो किया। बेसिकली ये तो चॉइस है जो कि हमने ख़ुद चूज़ की है। मेरी दुबई में अच्छी लाइफ थी, मैं चाहता तो ना करता। हाँ, शुरू में दुबई में स्ट्रगल कह सकते हैं आप वो थी, डेट्स में आया था, वो पे ऑफ करने थे।
अभी की जो सूरत हाल है वो 2005 से ख़ासी मुख्तलिफ है। तो बहरहाल शुरू के मेरे 100 दिन कनाडा में बहुत ज़्यादा उसमें गुज़रे हैं, हार्ड वर्क में। मैंने काफ़ी सारा वेट भी लूज़ किया है। मुसलसल मैं चला हूँ और इतना तो ज़िंदगी में मैं नहीं चला जितना मैं इन 100 दिनों में चल चुका हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने अचीव की हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ों को मैंने जानबूझ के छोड़ा है। वजह यह है कि मैं जॉब वाला बंदा हूँ नहीं, और ये नहीं कह सकता कि मैं जॉब नहीं करूँगा कभी भी। ये बड़ी बात हो जाएगी। हो सकता है कि ज़िंदगी ऐसे पॉइंट पर लेकर आ जाए कि जब आपको जॉब करनी पड़े, और वो मुझे नज़र आने लग गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो बैंक के मामलात हैं वो आपकी सिक्योरिटी देखते हैं। कंपनी मेरी है तो वो 2 साल पुरानी नहीं है। अगर मेरी कंपनी 2 साल पुरानी होगी तब तो उसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाएगी। अगर मैं अपनी कंपनी से भी ख़ुद को सैलरी ट्रांसफ़र करता हूँ तभी भी वो चलेगा, लेकिन वो उस वक्त चलेगा जब मेरी कंपनी 2 साल पुरानी होगी। तो चूँकि सब कुछ नया नया है, इस वजह से बैंक स्केप्टिकल है मुझे गाड़ी देने के लिए। इनफैक्ट उसने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी थी। ठीक है जी। तो उसको सिक्योर करने के लिए हो सकता है मुझे महीने 2 महीने के लिए कोई जॉब करनी पड़ेगी। महीने 2 महीने के लिए तो नो प्रॉब्लम, मैं करूँगा। लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि मुझे जॉब ना करनी पड़े और मैं ख़ुद को फ्री रखूँ। मुझे ख़ुद को फ्री रखने के लिए मुझे लगता है कि ऊबर वाला जो सीन है वो मुझे करना पड़ेगा इनिशियल डेज़ के अंदर, विच आई डोंट माइंड। क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में पैसा कमाने में आर महसूस नहीं की। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं साइकिल पे पापड़ बेचता था 2001 तक। 1998, 99, 2000, 2001, 4-5 साल मैं साइकिल पे पापड़ बेचता था। क्योंकि वी आर नॉट दैट फॉर्चुनेट कि हमारे पास बहुत बड़े कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे हम, कि बाप दादा की तरफ से जागीरें मिली हों या कोई बिज़नेस मिला हो, गद्दी मिली हो कि बाप ने कहा बेटा ठीक है आकर बैठ जा दुकान पे। तो ऐसा कुछ नहीं था। सो सेल्फ मेड बंदे हैं, ग्रास रूट लेवल से उठा हुआ हूँ मैं। तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पर आप आशिर अज़ीम को जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है। मैं पर्सनली इस बंदे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन क्या है, आशिक उस बंदे का। वो जब इधर आया, मतलब उसकी अगर पोजीशन देखें पाकिस्तान के अंदर, तो वो कस्टम्स में ऑफिसर था। लेकिन यहाँ पर आए वो, तो उन्होंने ट्रकिंग की। ट्रकिंग क्यों की? इस वजह से नहीं की कि उनको कोई जॉब नहीं मिलती होगी, ज़रूर मिलती होगी, लेकिन उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और इनफैक्ट मेरी जो सोच है वो वही है कि आपको खोंटे से नहीं बंधना चाहिए, आपको अपने आप को फ्री रखना चाहिए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो उन्होंने ट्रकिंग की मतलब पूरे कनाडा और यूएस में। और यहाँ पर मिसाल के तौर पे जब डॉक्टर्स आते हैं, वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक उनके पास यहाँ की सर्टिफिकेशन नहीं आती, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं। मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान में। शुरू में यहाँ पर बिल्स पे करने के लिए, सर्वाइवल के लिए ये लोग टैक्सीज चलाते हैं। इंजीनियर्स टैक्सीज चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं, डॉक्टर्स टैक्सीज चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं। तो उसमें कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आपको आपके प्रोफेशन से नहीं जांचा जाता। मतलब कोई इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि आप डॉक्टर हैं, या कोई इस वजह से आपको इंसल्ट नहीं करेगा कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, राइट। तो ये वो जगह है जहाँ पर आप कोई भी काम करें उसमें आपको इक्वली डील किया जाता है, या इक्वली आपको मतलब ये कि ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ख़ुद को मैं फ्री रखूँ, ताकि मेरे पास अगर कोई कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कोई वर्कशॉप आ जाती है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़े, तो मैं कम से कम फ्री हूँ। जॉब में करना पड़ेगी तो जाहिर सी बात है, वो मैंने आपको बताया, बैंक वाला जो मसला फंसा हुआ है उसकी वजह से करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जॉब में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि किसी को मैं अपने 12 घंटे सेल करूँ और एट दी एंड मुझे क्या मिले, कुछ भी नहीं। लेकिन कभी कभी आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए ये सारा कुछ मामलात जो हैं ये करने पड़ते हैं। सो शुरू के 100 दिन यस डिसीजन में गुजर गए कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं दुबई नहीं जा रहा। मैं अल्बर्टा में रैकी कर रहा था अपने बिज़नेस की, कि यहाँ पे मुझे स्टे करना चाहिए, मुझे ओंटारियो जाना चाहिए।
तो इसके चक्कर में यहाँ पर मुझे, और मेरा PR कार्ड डिले हो गया, तो इसके चक्कर में कोई 5 महीने निकल गए। पहुँच गया हूँ मैं घर जी। मसला यहाँ पर ये है कि हर चीज़ में टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक दुबई। दुबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उससे आपको जो चीज़ें मतलब टाइमली आपको मिल जाती हैं। कनाडा में वैसा नहीं है। कनाडा में हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। मेरी वाइफ़ ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और उनको आज तकरीबन कह सकते हैं कि कोई 3 वीक्स हो गए, अभी तक उनको जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं आया। ठीक है, तो चीज़ों को टाइम लगता है। उसके चक्कर में तकरीबन 5 महीने शुरू के जो हैं वो निकल गए। मुझे घर वाले भी पूछते हैं कि भाई कर क्या रहे हो तुम, तो वो कर ये रहा हूँ कि भाई पहले तो ये कि मैं डिसीजन में अटका हुआ था कि मुझे दुबई जाना है, यानी ये थैली मेरी है हाँ तो कि मुझे दुबई जाना है या मुझे दुबई नहीं जाना है। दुबई का वीज़ा मेरा 4 तारीख को एक्सपायर हो गया और अभी वहाँ के बैंक वाले मामलात भी मुझे सेटल करने हैं। जाना तो है मुझे एक ना एक दिन, पता नहीं कब जाना होता है ये मुझे नहीं मालूम। रिन्यूअल्स भी हैं मेरी अच्छी खासी वहाँ पर, तो उसके मामलात उस वक्त देखेंगे। लेकिन 100 डेज़ ज़ाया तो नहीं हुए ये कि चीज़ों को समझने में, बैंक अकाउंट्स खोलने में, कंपनी फॉर्मेशन में और लाइसेंस लेने में, और इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए कि मुझे अल्बर्टा रुकना है या मुझे ओंटारियो जाना है, उसमें कह सकते हैं कि 100 डेज़ जो है वो निकल गए। गाड़ी नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि मेरे पास बैंक जो है वो इनकम देखता है। बैंक ये नहीं देखता कि आपके पास बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। बैंक ये देखता है कि आपके पास आप काम कर रहे हैं, आपके पास इनकम है या नहीं है। तो 2 सूरतें, एक तो ये कि मैं सारे के सारे पैसे जो उठा कर लाया था वो मैं उठा के डाल दूँ गाड़ी के अंदर और गाड़ी ले लूँ, या दूसरी सूरत ये है कि मैं कोई जॉब पकड़ूँ, उसमें मैं कोई 2-3 महीने जो है वो निकालूँ और गाड़ी लूँ और फिर अपने काम के ऊपर वापस आ जाऊँ। तो ये ट्रांजिशन है, इसके अंदर जो है वो ये टाइम जो है वो लगेगा। अब दूसरी बात जो मैंने आपको कही थी कि 2 कैटेगरीज़ में इस वीडियो को मैं डिवाइड करता हूँ कि कनाडा कैसे लगा मुझे 100 डेज़ में, तो अब उसके ऊपर बात करते हैं।